हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है आपको लेकर, वो क्या फील करने वाले हैं, क्या चलेगा उनके दिलो दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो हर एक चीज़ ही आपके साथ रेजोनेट करे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स सी। पहले तो मैं उनकी करंट फीलिंग्स देखना चाहूँगी कि इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, लेट्स सी करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनके इमोशंस है, उनके इंटेंशंस। करंटली आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स निकल के आए हैं, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिजेक्टेड। यहाँ पे दो कार्ड्स निकल के आए हैं एक साथ। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, यहाँ पे है इल्यूसिव, अफ्रेड, व्हाट मोर डू वी हैव, अनकंफर्टेबल। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं उनकी एनर्जी के लिए, उनकी क्या एनर्जी है इस वक्त। ओके, व्योरी। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, बॉटम डेक जो है वो है वाओ ब्यूटीफुल। देख रहे हो कौन सी एनर्जी है? लव की एनर्जी है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी इन कार्ड्स को एंड आई वुड यूज़, मैं जो डेक यूज़ करूँगी, ओके लेट्स यूज़ दिस डेक। देखिए, प्यार तो काफ़ी करते हैं, कोई दो राहें नहीं है इस पर। दे लव यू। लव की एनर्जी के बारे में और बताइए डिवाइन, इनकी करंट एनर्जी में लव की एनर्जी क्यों है? क्यों है मतलब ऑब्वियस है कि प्यार करते हैं इसलिए है। स्टॉकिंग ऑन यू, पेज ऑफ कप्स, सोच रहे हैं आपके बारे में, मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे जो व्योरी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। रिजेक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड, ये एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे डिवाइन एक साथ? रिजेक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड की एनर्जी एक साथ क्यों आई है और क्या दर्शा रही है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इल्यूसिव की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? बहुत सारे कार्ड्स हैं तो आई वुड नॉट टेक दोज कार्ड्स, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। इल्यूसिव क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ वॉन्ड्स। अफ्रेड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड करिए, अफ्रेड की एनर्जी क्यों है इस पर्सन की? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड अनकंफर्टेबल, ये एनर्जी क्यों है? ओके, हर्मिट है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी, आप मैंने जैसे आपको बोला, दे लव यू, दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। ओके, दे आर वेरी इंटरेस्टेड राइट नाउ, काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यू नो, मे बी वो आपको नहीं दिख रहा होगा इस वक्त, लेकिन दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन, आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में। ओके, काफ़ी इमेच्योर सी एनर्जी है इस पर्सन की, लेकिन जो भी है दे लव यू लाइक अ मैच्योर्ड मैन। ओके, मैन और वुमेन जो भी है, इनकी अगर एज भी कम है ना, ये प्यार आपसे हम उम्र की तरह ही करते हैं। ओके, एंड यू बोथ आर वेरी डीपली इन लव विथ ईच अदर, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ओके, उनका नज़रिया काफ़ी बदल चुका है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, अपने ही किए पे पछता रहे हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं, एंड जो भी सिचुएशन है दे आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय दैट, सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, सो ये एक ओवरऑल एनर्जी है इस वक्त आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स फाइनेंशियली दे आर ब्रोक, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, मुझे लगता है हर तरीके से एक बैड लक में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे एवरीथिंग इज़ नॉट राइट, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है।
दे फील इनकम्प्लीट एंड उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनसे सब कुछ छीन लिया गया है. ओके, नो मैटर, यही पर्सन भी अगर थे जो आपसे दूर भाग रहे थे, दे फील एज इफ स्टिल दे फील एज इफ दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग. ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे विद दिस एनर्जी हियर के कुछ लोगों के लिए ना आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया, या आपकी एनर्जी इस पर्सन को ऐसी लग रही है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, एंड दैट इज़ चेंजिंग दिस पर्सन. ओके, आपके रिजेक्शन से, आपके इग्नोरेंस से इस पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे है ये पर्सन, एंड दे आर अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन राइट नाउ. ओके, एंड वो they want to come towards you, they want to rush towards you with this transformation, with this changed outlook. Okay, उनका नज़रिया, उनका तरीका, उनका सोच विचार सब कुछ काफ़ी बदल चुका है, एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने इग्नोर किया, आपने रिजेक्ट किया. ओके, आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, इन्हें ना कहीं ऐसा लगने लगा है सब कुछ ही बहुत होपलेस हो गया है. एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो बन सकता था, दे हैव लॉस्ट इट खुद के वजह से. एक जैसे सपना हो गया है, जैसे रेत पे हम कुछ लिखते हैं एंड पानी आकर, समुंदर का पानी आकर सब कुछ मिटा के ले जाता है, तो एक हमें उस वक्त ऐसे लगने लगता है ना, इट इज़ टू इल्यूजिव, टू इल्यूजन टाइप का है. सो इट्स लाइक आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो सपने वो देख रहे हैं आपके साथ, या देखे, या जो ड्रीम्स बनाए आपके साथ फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टेबल रिलेशनशिप, इट्स जस्ट इट्स गॉन. मे बी अब नहीं हो पाएगा. सो दे आर लूजिंग होप ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू. सी दे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से, जो भी जिस भी चेंजेस से ये पर्सन गुजर रहे हैं, दे आर अफ्रेड कि पता नहीं आगे क्या होगा. दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. चीज़ें काफ़ी इनको अनप्रेडिक्टेबल लगने लगी हैं. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि देखिए, दे नो दे हैव टू चेंज फॉर यू, एंड उन्हें काफ़ी कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा. आने वाले समय में जो भी होने वाला है रीयूनियन के बाद, उन्हें बहुत कुछ अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. एंड दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ इट. चेंज से डर रहे हैं, जो चेंजेस अब आने वाले हैं इन योर कनेक्शन. ओके, आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, देखिए इस पर्सन को ना पहली बार ज़िंदगी में समझदारी दिखानी पड़ रही है, अपने अंदर झांकना पड़ रहा है, सोल सर्चिंग करनी पड़ रही है. एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू क्योंकि आप लोग एक इंटेंस कनेक्शन में, काफ़ी लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है. सो जब आप ऐसे कनेक्शंस में होते हो ना, तब क्या होता है कि आपके पर्सन भी और आप भी एक अवेकनिंग से गुजरते हो, शैडो साइड को फेस करते हो, एंड दैट इज़ अनकम्फर्टेबल. ओके, हीलिंग फेज़ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती है. आफ्टर हीलिंग डेफिनेटली हम काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, बट बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग, अ लॉट इज़ बीइंग टॉट टू देम, तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं. मे बी आपने इनकी रियलिटी इनको दिखा दी. ओके, सो या अब देखते हैं कि आज रात को इस पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे. मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगा, सो ब्यूटीफुल. आज रात को आपके पर्सन की क्या इमोशंस होंगी, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या सोचेंगे. लेट्स सी डिवाइन प्लीज़ गाइड करेंगे इनकी एनर्जी क्या होने वाली है अबाउट फॉर दिस कनेक्शन. फायर्ड अप, जेलस. मैंने बोला ना आपको स्टॉक तो कर रहे हैं ये पर्सन. हेल्पलेस, ये तो अभी की भी एनर्जी है इस पर्सन की. स्टबर्न, malicious, ashamed, एंड लास्ट जो एनर्जी है वो हर्ट की है. एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है कंफ्यूज्ड. बहुत सी एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं इस पर्सन के. ओके, लाइक ट्रांजिशन कंटिन्यूसली, वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. व्हाई इज फायर्ड अप हियर? क्यों है फायर्ड अप एनर्जी? 6 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए क्या हो रहा है ना कि मे बी दिस पर्सन ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी इनके अंदर गुस्सा बढ़ने वाला है, क्योंकि और ख़ुद के ऊपर ही, नॉट ऑन यू. क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जब आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया, व्हेन यू वर इन दिस गिविंग एनर्जी, वो सिर्फ रिसीव करते गए, उन्होंने आपको वापस नहीं दिया वो प्यार, वो अटेंशन, वो केयर, वो सब कुछ जो वो आप चाह रहे थे उनसे. एंड नाउ व्हेन दे वांटेड फ्रॉम यू, मे बी आप नहीं देना चाह रहे हो. ओके, सो या
इट्स लाइक जो जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, वही सारी चीज़ें अब उनके साथ हो रही है, एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। ओके, किसको पसंद होगा? खुद के साथ जब होता है ना तब समझ आता है। काफ़ी जेलस, काफ़ी स्टॉकिंग एनर्जी, हैवी स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन की। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ घूम रहे हो, किसी के साथ फ़ोटो डाल रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग एंड पोस्टिंग इट, ये पर्सन दे आर नॉट हैप्पी विद इट। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन रहते हो, दे आर जेलस ऑफ दैट ऑल्सो। आपके फ़ोन को बहुत स्टॉक कर रहे हैं। ओके, देखिए, इनको लगता है यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। आपके काफ़ी वेल विशर्स है, आपको काफ़ी अटेंशन मिल रही है, काफ़ी सपोर्ट इमोशनल मिल रहा है दूसरी जगह से, एंड दे आर वेरी जेलस ऑफ इट। ओके, जो अटेंशन आपको मिल रही है, नॉट इन अ बैड वे, इट्स लाइक कि तू मेरी है, तू मेरा है। हाउ कैन यू टॉक टू देम? सी, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट, केयर, लव, पैम्पर। मे बी कोई आपके दोस्त है जो आपकी केयर कर रहे हैं, या देयर इज समवन एल्स इन योर एनर्जी जो आपकी केयर कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। ओके, काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पलेसनेस की एनर्जी है। ओके, दे आर लाइक यार क्या करूँ, कैसे करूँ, हाउ डू आई हेल्प माई सेल्फ। ओके, कौन मेरी मदद करेगा, कैसे होगा अब सब कुछ ठीक। सी, दे आर स्टॉकिंग यू एंड दे आर फीलिंग हेल्पलेस, दैट दे कांट रीच आउट, दे कांट आस्क यू क्वेश्चंस कि किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। मे बी उन्हें किसी की हेल्प नहीं मिल रही है। ओके, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि उनके आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, एंड दे कांट इवन आस्क यू। ओके, दे कांट इवन टॉक टू यू। रास्ते इन्होंने खुद बंद किए हैं ना, सो दैट इज़ वाई। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर बीइंग वेरी स्टबर्न, आप में बहुत एटीट्यूड आ गया है, या आप सुनने को ही तैयार नहीं हो। Yes, maybe they want to talk to you and you don't want to talk to them. Okay, बॉटम डेक में यहाँ पे जजमेंट है। मे बी उनको लग रहा है आपने अपना डिसीजन ले लिया है, दैट यू डोंट वांट टू बी देम एंड यू आर बीइंग वेरी, आप अपने डिसीजंस पे कायम हो, दैट इज़ व्हाट दे थिंक। ओके, एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। ओके, दे वांट टू से टू यू सम थिंग्स। कोई बात करना चाह रहे बट मे बी आप सुनना नहीं चाह रहे हो। यू आर लाइक नो, प्लीज़ गो अवे, मुझसे बात मत करो। ओके, सबकी एनर्जी नहीं होगी, काफ़ी लोग देख रहे हैं रीडिंग। मुझे लगता है कि ये पर्सन, उन्हें ऐसा लग रहा है यू आर डूइंग समथिंग जो आपको नहीं करना चाहिए, कुछ छुपा रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। येस, आई थिंक दे थिंक यू आर गेटिंग लव फ्रॉम समवेयर एल्स एंड यू आर वेरी बैलेंस्ड इन योर लाइफ, यू हैव हील्ड, आप मूव ऑन हो चुके हो, आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड बॉटम डेक में सी, आई टोल्ड यू अगेन द सेम एनर्जी। आपको हेल्प मिल रही है, आपको प्यार मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है इमोशनल, एंड दे थिंक के यू हैव मूव्ड ऑन। Okay, you have moved on, you are getting love from someone else. Okay, ashamed की एनर्जी क्यों है? डेफिनेटली ashamed तो होना चाहिए। ओके, ashamed का मतलब होता है कि शर्म आना। ओके, शर्म आ रही है इस पर्सन को खुद पे ही। सी, they are ashamed that they broke your heart at one time. एंड बॉटम डेक में लवर्स है, सच्चा प्यार, सच्चे प्यार का दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, चीट किया है, डिसेप्शन, लाइज, एंड दे आर वेरी ashamed एंड नाउ दे आर हार्ट ब्रोकन। ओके, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद ही गिर जाओगे। हर्टफुल एनर्जी में है ये पर्सन रात को, आज बहुत हर्ट होने वाले हैं। वाई? सी, मे बी आप उनको बोल दोगे मुझे बात नहीं करनी है, या ब्लॉक कर दोगे, या कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे, या कोई बात आपकी याद आ जाएगी इस पर्सन को दैट आपने बोली थी, एंड दैट्स गोइंग टू हर्ट देम। या आपके बारे में कोई उनको गलत कुछ बता देगा, कान भर देगा, एंड दे विल बी हर्टिंग अबाउट दैट। सी, लॉट ऑफ बर्डन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गिल्ट, बहुत सारी चीज़ें। ओके, कंफ्यूज्ड, क्यों कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन? आज रात को उनकी कंफ्यूज्ड एनर्जी क्यों है? सेम एनर्जी है, कंफ्यूज्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड। इस पर्सन को समझ ही नहीं आएगा कि उन्हें क्या करना है, अब कैसे करना है, कैसे आपकी लाइफ में आना है, कैसे बात करना है। ओके, दे विल बी लाइक ख़त्म है या शुरुआत है, दे डोंट नो। ओके, सो या लेट्स सी के कहना क्या चाहते हैं आपसे। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? lying for me was just easier than telling the truth। इन्होंने कुछ झूठ बोले आपसे, जो इनको लग रहा है कि तब वही सही था और वही मैंने किया। वाई? व्हाट वाज दिस लाई? क्या झूठ बोला इस पर्सन ने आपसे? सी, दे आर गेटिंग द कर्मा फॉर लाइंग टू यू। ठीक है, अब उन्हें टेंशन आ रही है, उन्हें स्ट्रेस हो रहा है। तब आपको स्ट्रेस हुआ था इनके झूठ बोलने से, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से गुजरे थे। ओके, मे बी इस पर्सन ने बोला मुझे करियर पे ध्यान देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, या यू नो तुम मुझे टेंशन दे रहे हो, मुझे स्ट्रेस दे रहे हो, कुछ तो झूठ बोले है इस पर्सन ने। ओके,
अब हर एक के लिए अलग होगा. आई वॉन्ट टू कॉल टेक्स्ट यू. मैंने बोला ना ये पर्सन आपसे कॉल टेक्स्ट, आपको तो कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं. दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू रीच आउट, दे आर फीलिंग अलोन, दे आर फीलिंग रिग्रेटफुल. ओके, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दूर जाने पे. एंड वन मोर, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर. तो आप इन्हें ऐसी ऐसी फीलिंग्स फील कराते हो, ऐसे ऐसे इमोशंस फील कराते हो जो इन्हें कभी फील नहीं हुए. एंड या आप उनका बर्डन, उनका स्ट्रेस, टेंशन सब ले लेते हो. यू मेक देम फील वेरी हैप्पी एंड लाइट. यू टेक देयर बर्डन्स अवे. ओके, एंड एक लास्ट मैसेज देखते हैं. व्हाट डू दे वांट टू से टू यू डिवाइन? आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस. ऑल राइट. तो ये आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं. सी दे वेरी अट्रैक्टेड टू यू, दे वेरी पैशनेट अबाउट यू. वो नहीं रह पा रहे हैं, अटैचमेंट है स्ट्रॉन्ग. ओके, दिस मैट बी अ कैप्रिकॉन. ओके, आप किसी कैप्रिकॉन से, वर्गो से, सैगिटेरियस से, एक्वेरियस से डील कर रहे हो. बॉटम डेक में यहाँ पे है. सी दे फील वेरी सैड विदाउट यू. आई थिंक ये कोडिपेंडेंसी है फॉर अ लॉट ऑफ यू. यू बोथ आर वेरी कोडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो दैट वाज इट. आई होप कि रीडिंग पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.